तो नमस्कार हाई स्कूल के प्यारे प्यारे मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, स्वागत करता हूं मैं रामू गोस्वामी अपने चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर। तो एक्सरसाइज 10B व्रत की जो है व्रतों से संबंधित एक्सरसाइज 10B लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका पहला प्रश्न दिया है बच्चों, सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया विलंब वृत्त के केंद्र से जाएगा। तो इसके लिए बच्चों सीधे सीधे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र मान लीजिए बच्चों क्या है, O है, और वृत्त O पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। वृत्त ऊपर क्या करते हैं बच्चों, एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ये मान लीजिए इस प्रकार से स्पर्श रेखा है तुम्हारी, जो वृत्त को बच्चों मान लीजिए बिंदु P पर, कहाँ पर, बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। ये AB कोई स्पर्श रेखा है। अब इसको सिद्ध करना इसमें यह है कि ये जो AB स्पर्श रेखा है ये बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श करती है, तो बिंदु P स्पर्श बिंदु हुआ, बिंदु P स्पर्श बिंदु हुआ। अगर स्पर्श बिंदु पर कोई लंब डाला जाए तो इसको सिद्ध करना है यह वृत्त के केंद्र O से जाएगा, यह वृत्त के केंद्र O से जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो तुमको बच्चों पता है ये OP वृत्त की त्रिज्या है, AP क्या है बच्चों, स्पर्श रेखा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कोण APO जो तुम्हारा होगा कितना होगा, 90 डिग्री कितना होगा, क्योंकि त्रिज्या OP और स्पर्श रेखा AP के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको बच्चों मानेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। ये वाला कोण कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। अब ये उपपत्ति डाल लेना, ये बच्चों उपपत्ति डाल लेना, उपपत्ति के अंतर्गत ही सिद्ध करते हैं। अब क्या करना है तुमको, O के अतिरिक्त कोई बिंदु तुम क्या ले लोगे, O डैश ले लोगे। एक O के अतिरिक्त बिंदु तुमने क्या लिया, O डैश। मान लीजिए यहाँ PO डैश को मिलाते हो, P को किससे मिलाते हो, O डैश से। मान लीजिए ये PO डैश इस बार लंब डाला, PO डैश क्या डाल दिया, लंब डाला। तो अगर तुमने AB पर लंब डाला, आगे लिख लेना माना O डैश P, माना O डैश बच्चों, माना O डैश P ये लंब है, किस पर लंब है, AP पर या AB पर। चाहे AB लिखना स्पर्श रेखा को, चाहे AP लिखना। तो मान लीजिए O डैश P जो है ये लंब है AP पर। अगर लंब है बच्चों तो ये बीच का एंगल कितना होगा, ये बीच वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यानी इसलिए कोण APO डैश ये बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। अब समझिए दो अलग अलग बिंदुओं से एक ही रेखा के साथ दो कोण 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं। मतलब जैसे हमने ये कोई रेखा ली और ये दो बिंदु लिए, एक आपसे बताया ये A है, एक B है। हमने बताया ये वाला A को स्पर्श बिंदु P से मान लीजिए मिलाया, फिर बताया ये कोण 90 है। फिर हमने B को भी P से मिला दिया, फिर बताया ये भी कोण 90 है। तो ऐसा तभी संभव है बच्चों जब यह B उठकर कहाँ पर आ जाए, A पर। जब यह B उठकर कहाँ पर आ जाए, A पर। यानी B और A परस्पर संपाती हो जाए। संपाती का मतलब जब दो बिंदु एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो उन बिंदुओं को संपाती कहा जाता है। तो यानी इस कंडीशन में कोण APO डैश भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आगे लिख लेना बच्चों, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है। कब संभव है, जब O डैश तथा O परस्पर क्या हो बच्चों, परस्पर संपाती हो। तो जब परस्पर संपाती होंगे तो अब देखिए समीकरण 1 का दाहिना पक्ष 90 है, समीकरण 2 का भी दाहिना पक्ष 90 है। समीकरण 1 2 की तुलना करोगे तो इनके दाहिने पक्ष बराबर है, तो इनके बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण APO जो तुम्हारा होगा बच्चों वो बराबर हो जाएगा कोण APO डैश के। यानी A वाला कोण APO बराबर होगा APO डैश के। और यह तब कब संभव होगा, यह तब संभव होगा जब O डैश उठकर कहां पर आ जाए, O पर। O डैश उठकर कहां पर आ जाए, O पर। अतः यह PO डैश जो होगी रेखा, यह O से होकर गुजरने लगेगी। अतः PO डैश रेखा या PO डैश अविलंब वृत्त के केंद्र से जाएगा, वृत्त के केंद्र से जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। आइए बढ़ते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा दे रखा है, एक बिंदु A से
जो एक वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम एक वृत्त खींच लेते हैं और कहता है एक बिंदु कैपिटल ए से, एक कोई बिंदु कैपिटल है ए है जो एक वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र मान लीजिए ओ है, ओ से कितनी दूरी पर है बच्चों, 5 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर तुम्हारा कोई बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से बच्चों कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। आगे कहता है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। बिंदु ए से बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु ए से अगर हम इस वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींच दें, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर स्पर्श करती है, इस प्रकार से बिंदु P पर ये स्पर्श करती है। और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है बच्चों, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है बताओ, 4 सेंटीमीटर। तो पूछता क्या है, पूछता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बच्चों, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु तक की जो दूरी होती है इसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी ओपी रेखा जो होगी बच्चों, इसको वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर कहा जाएगा, रेडियस कहा जाएगा। तो तुमको बच्चों पता होना चाहिए कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या तथा उसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी भी वृत्त की त्रिज्या तथा उसी वृत्त की स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। और अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, तो बच्चों उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका मतलब ये कोण एपीओ या त्रिभुज, माफ कीजिएगा, जो त्रिभुज एपीओ या ओएपी है ये कैसा है, ये समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है और उसमें 2 भुजाएं पता है, किसी समकोण त्रिभुज में बच्चों अगर 2 भुजाएं तुमको पता है और उसकी तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो हमेशा प्रमेय लगाते हैं पाइथागोरस की, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें लिखेंगे बच्चों त्रिभुज एपीओ में, एक हमने त्रिभुज पूरा एपीओ त्रिभुज ले लिया और इसमें लिख लेंगे बच्चों पाइथागोरस की प्रमेय से। किसकी प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से। ये बच्चों प्रमेय कब लगाई जाती है, ये प्रमेय बच्चों तब लगाई जाती है जब किसी त्रिभुज का एक कोण कितना हो, 90 डिग्री, उसकी कोई 2 भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो हमेशा बच्चों पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हम अगर इस पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं बच्चों, तो पाइथागोरस का प्रमेय हमारा क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय हमारा बच्चों होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस का प्रमेय हमारा बच्चों होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब समझिए यहाँ बच्चों, ये वाला कोण 90 है, तो किसी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने भुजा बच्चों पड़ती है वो हमेशा कर्ण होती है। किसी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने भुजा पड़ती है वो हमेशा कर्ण होती है। तो इसकी कर्ण कितनी होगी, OA कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण का नाम हम बच्चों क्या लिखेंगे, OA। तो OA स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब ये जो शेष 2 भुजाएं बची हैं, इनमें एक को लंब दूसरी को आधार मान लीजिए हम त्रिज्या R को लंब मान लें, तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस AP को आधार मान ले तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर। इनकी वैल्यू डालते हैं बच्चों। देखिए OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर। OP की वैल्यू ज्ञात करना है, मान लीजिए OP की वैल्यू R है, R ही तो फाइंड करना है, R स्क्वायर प्लस AP की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बच्चों 25 प्लस बराबर R स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 25 प्लस का 16 इधर आएगा बच्चों माइनस का बराबर R स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर 25 से 16 जाएगा 9। तो R बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 का वर्गमूल। स्क्वायर हटाओगे सामने वाली संख्या का वर्गमूल लिया जाएगा, या R बराबर स्क्वायर हटाओगे बराबर वाली संख्या पर रूट लगाओगे, R बराबर रूट 9 यानी 9 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों 3 सेंटीमीटर। जब ये सारी दूरी सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या भी बच्चों तुम्हारी सेंटीमीटर में प्राप्त होगी। आइए तो भाइयों हमारा तीसरा प्रश्न देखिए दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। क्या सिद्ध करना है बच्चों, एक वृत्त है, मान लीजिए कोई वृत्त है जिसका केंद्र मान लीजिए क्या है O है, वृत्त के व्यास के छोर पर। अब क्या करते हैं बच्चों, वृत्त का व्यास खींचते हैं, यानी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा और परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को बच्चों वृत्त का
व्यास कहते हैं। ए और बी वृत्त की परिधि पर हैं, तो जो रेखा इन दोनों बिंदुओं को, परिधि पर स्थित दोनों बिंदुओं को मिलाए और वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसको वृत्त का व्यास कहते हैं। तो वृत्त का व्यास ए भी है, कहता है वृत्त के व्यास के छोर पर। तो इस वृत्त के व्यास का एक छोर ए हो गया, दूसरा छोर बच्चों बी हो गया। तो इसके छोर पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर इसके छोर पर हमको ये स्पर्श रेखा एक यहाँ पर खींचते हैं, मान लीजिए हमने ये एक्स वाई स्पर्श रेखा खींची और वृत्त के दूसरे छोर पर एक दूसरी, इसको मान लीजिए एक्स या इस मान लीजिए x1 y1 है और बच्चों ये हमारी स्पर्श रेखा क्या है x2 y2 है, x2 y2 है। तो इनको सिद्ध करना है कि आपस में क्या होती है बच्चों, समांतर होती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये OA वृत्त की त्रिज्या है और AX1 तुम्हारी स्पर्श रेखा है। तो लिखना OA त्रिज्या, क्या लिख लोगे बच्चों इसमें, OA त्रिज्या तथा AX1 क्या है, स्पर्श रेखा। AX1 क्या है, स्पर्श रेखा। देखिए ये OA त्रिज्या है और AX1 वृत्त की बिंदु A पर स्पर्शी है। तो त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का ये जो कोण होता है बच्चों कितना होता है, 90 डिग्री। तुमको ये बात पता होनी चाहिए, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। अतः कौन सा कोण, OAX1 की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। इसको समीकरण क्या मानोगे बच्चों, 1। इसी प्रकार आगे लिखोगे बच्चों, इसी प्रकार क्या, अब इधर देखते हैं। OB वृत्त की त्रिज्या है, OB वृत्त की क्या है बच्चों, त्रिज्या है। तो लिखेंगे OB त्रिज्या है और BY2 जो है तुम्हारी बच्चों, BY2 स्पर्श रेखा है। ये BY2 जो है वृत्त की बिंदु B पर स्पर्शी है। तो ये त्रिज्या हो गई, ये स्पर्श रेखा हो गई, इनके बीच का ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। आगे लिख लेना पुनः, अतः लिखोगे कोण OBY2 कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब इस प्रकार से आगे देखिए बच्चों, जब समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, आगे यहाँ लिखे देते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, ये तुलना इसके लिए बच्चों की जाएगी, दोनों समीकरणों के दाहिने पक्ष आपस में बराबर हैं। इसका भी दाहिना पक्ष 90 है, इसका भी दाहिना पक्ष 90 है। तो जब दो समीकरणों के दाहिने पक्ष आपस में बराबर होते हैं तो उनके बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होते हैं। अतः कोण OAX1 बराबर होगा OBY2 के। अतः कोण OAX1 बराबर होगा OBY2 के, यानी बच्चों ये वाला कोण बराबर हो गया। और एक प्रमेय होती है बच्चों, अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनको कोई तिर्यक रेखा या कोई रेखा काट जाए तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण हमेशा इस कोण के बराबर होता है। या ये कह लीजिए, जब एकांतर कोण बराबर होते हैं, जब एकांतर कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के अगर बराबर है तो इसका मतलब फिर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा परस्पर समांतर हैं। तो आगे लिख लेना, एकांतर कोण प्रमेय से, एकांतर कोण प्रमेय से, यानी इनके एकांतर कोण बराबर हैं, इनके एकांतर कोण बराबर हैं। इसका मतलब ये वाली स्पर्श रेखा x1 y1 या पूरी इतनी स्पर्श रेखा मान लीजिए AX1, इसलिए AX1 ये समांतर होगा, ये समांतर का निशान है, पैरेलल का समांतर हो गया किसके, BY2 के, BY2 के। या इसको इस भाषा में लिख सकते हैं कि यह पूरी आधा पार्ट आधे के समांतर है, तो पूरी रेखा पूरे के समांतर होगी। अतः x1 y1 समांतर होगा x2 y2 के। उम्मीद है ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न बच्चों दे रखा है चित्र में O वृत्त का केंद्र है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है तथा PB, यहाँ पर B है बिंदु, PBA छेदक रेखा है, एक सीकेंट लाइन है तथा PT टेंजेंट या स्पर्श रेखा है। यदि PB की वैल्यू दी है, PB 2 सेंटीमीटर है, PB की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और PA की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो PT की लंबाई निकालना है बच्चों, किसकी, PT की। तो इसमें बच्चों सीधे एक सूत्र होता है, अगर किसी वृत्त की तुमको स्पर्शी पता है PT
और उसकी छेदक रेखा पता है PAB, उसकी छेदक रेखा क्या पता है, ये बच्चों छेदक रेखा हो गई। जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट कर जाती है उसको छेदक रेखा सीकेंट लाइन कहते हैं, और जो वृत्त को एक बिंदु पर काटती है उसको बच्चों स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं। तो इसमें डायरेक्ट सूत्र होता है बच्चों स्पर्शी का स्क्वायर बराबर, याद रखना स्पर्शी का वर्ग, स्पर्शी का बच्चों वर्ग बराबर होता है छेदक रेखा का बाहरी भाग, छेदक रेखा का बाहरी भाग। बच्चों हमारे पास जगह कम है तो थोड़ा नीचे लिखे देते हैं। फार्मूला लगाना, स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होता है बच्चों ये बराबर होता है छेदक रेखा का बाहरी भाग गुणे छेदक रेखा का पूरा भाग। याद कर लेना स्पर्श रेखा का वर्ग यानी स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है छेदक रेखा का बाहरी भाग गुणे छेदक रेखा का पूरा भाग। तो हमारे पास बच्चों स्पर्श रेखा क्या है, यहाँ पर वृत्त की स्पर्शी जो वृत्त को एक बिंदु पर काटती है वो क्या है PT, तो PT स्पर्श रेखा हो गई बच्चों, तो PT का स्क्वायर बराबर छेदक रेखा का बाहरी भाग, छेदक रेखा का बाहरी भाग बच्चों क्या है यहाँ पर PB है, क्या है बच्चों PB है, गुणे छेदक रेखा का पूरा भाग, तो बच्चों पूरा भाग क्या है PA है, पूरा भाग क्या है PA है। तो PT की वैल्यू क्या दे रखी है, PT की वैल्यू ही तो निकालनी है, PB की वैल्यू P से B तक वैल्यू बच्चों 8 है, गुणे P से A तक वैल्यू क्या है 2 है, तो PT स्क्वायर क्या आएगा 8 दूना 16, तो PT इसका वर्गमूल लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से तुम्हारी जो PT है वो 4 सेंटीमीटर आ गई। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट में बताना बच्चों ये क्लास हमारा वृत्त का आपको कैसा लगा।